मतलब राम ने रावण को नहीं मारा था ना, आपके? पुरुषोत्तम देख करके ज्ञानी बनाते हैं, मार के ज्ञानी नहीं बनाएंगे। यानी ये पूरी बात झूठी है। तो सारे- ये आपको लगता है कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता हाँ हो किए हैं, लगता ही थोड़ी। और मिस्टर राम को जिंदा किया है। है? लेकिन अभी जो चारों तरफ एक माहौल बनाया गया है कि उनसे खतरा है सनातन को, तो फिर उनके सनातन में और आपके सनातन में क्या फर्क? असल में वास्तविकता है कि वो सनातन को आंशिक जानते हैं। जब आप क्रिया करेंगे, सबसे बड़ी बीमारी है मृत्यु, उस पर विजय मिलती है। जब तक चाहिए पृथ्वी पर है, जब चाहिए तब जाइए। सच्चा सनातनी होने के लिए मुसलमानों से, ईसाइयों से, उनसे नफरत करना, उनको डराना धमकाना, मारना पीटना ज़रूरी है क्या? नहीं, सनातनी कभी ऐसा नहीं करेगा। भात पहचान गुलाम के रूप में थी, भात पहचान गुलाम के रूप में थी। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्रिया योग ये असल में है क्या? कौन सा विज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? असल में ज्ञान तो केवल एक ही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि सनातन को खतरा है, इनसे खतरा है, उनसे खतरा है, उनको मारो उनको मारो। तो आपको लगता है कि कोई डर है सनातन को किसी से खतरा? सनातन तो अमर है, उसको किससे खतरा है? जो युवा कुछ लोगों के बहकावे में आके सनातन के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? किसी बहकावे में नहीं आते, खुद बहके हुए हैं। पहले विज्ञानी हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, वो भी सनातन धर्म का ही प्रचार किए थे। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, ये सब सनातन धर्म वाले हैं। तो जीसस क्राइस्ट कैसे सनातन का प्रचार? इतना तेज सनातन धर्म का प्रचार कोई नहीं कर पाता। आपके यहाँ इलाज भी होता है? हमारे अंदर भी कैंसर ठीक हो गया। एक उन्हीं की माँ है जिनको ट्यूमर था, और बहुत बड़ा ट्यूमर था, 180 बहुत बड़ा दावा का। कर रहे हैं आप। अरे हुआ है ठीक, रिपोर्ट है, डॉक्टर उनके घर के हैं। गांधी जी 1924 में जेल में खाना पीना ठीक नहीं था। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए ये प्रार्थना करके सूक्ष्म जगत में जाते थे। जब आप सूक्ष्म जगत में जाए तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हफ्तों आप नहीं खाना खाते। अच्छा, कुछ ऐसे बाबा लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूँ, मुझे संस्कृत आती है, रामायण की लगभग 10,000 चौपाइयाँ याद हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो अस्पताल चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से जो कहा जाता है कि हम ज्ञानी हैं, अपने ज़्यादातर त्यौहार कुछ ग्रुप द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जैसे उनका त्यौहार तब तक पूरा नहीं होता जब तक मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी न कर ले। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सनातन में इस तरह से इन चीज़ों का कोई स्थान है? योगी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ऐसी परिभाषा आप बताएं जो आम जनमानस समझ सके। योग का अर्थ है। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंबुज कुमार और फिलहाल हम पहुंचे हैं प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गंगा के किनारे यानी गंगा के तट पर एक आश्रम है, बड़ा जाना माना आश्रम है, दुनिया भर में संस्थाएं चलती हैं और जगह जगह पर क्रिया योग के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया जाता है। तो आज हमारे साथ स्वामी योगी सत्यम जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गुरुजी आपने हमें समय दिया बातचीत के लिए और अपने ज्ञान को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, बीएससी कर रहे थे, इसके बाद मेडिकल की भी पढ़ाई की आपने। तो ऐसा क्या हुआ कि एक तो टोटली अलग रास्ता और अचानक से आपने अध्यात्म की तरफ अपना जीवन को मोड़ लिया? एक्चुअली अचानक मैं साइंस और मेडिकल की ओर मुड़ा। अच्छा। इन बार हमारा जीवन आध्यात्मिक था। मैं 9 वर्ष का जब हुआ तो स्कूल जाना शुरू किया। 9 वर्ष तक हम अकेले रहे, किसी के साथ न खेलते थे, न कहीं से बोलते थे, अकेले चुपचाप रहते थे। कभी बादल देखते थे, कभी पेड़ देखते थे, कभी चींटियाँ चल रही हैं, घंटों उनको देखते थे। जब 9 साल के हुए, जब स्कूल गए हम, तब इंटरेक्शन थोड़ा और बच्चों से बढ़ने लगा जी। क्योंकि अच्छा से हमें अच्छा इंटरेक्शन हुआ कॉलेज से। तो हमारी इच्छा ये थी कि ये दुनिया कौन बनाया है, हम कौन कहाँ से आए हैं। लोग बोले तपस्या करिए तब आएगा। तो हमारे घर के बगल में एक शारदा नहर है जो इंडिया की सबसे बड़ी नहर है जी। तो वो नहर की खुदाई शुरू हुई थी। तो नहर में जो पानी था, जाड़े में बहुत ठंडा होता है। मैं जाड़े में जनवरी में वहाँ खड़ा रहता था घंटों की, तपस्या करे भगवान मिलेंगे, कोई भगवान नहीं मिले, भूखे रहने पर मिलेंगे। हमने जो सवाल किया कि आप बीएससी की तरफ से मेडिकल की पढ़ाई की तरफ से इधर कैसे आ गए, दरअसल उसके पहले ही टर्न हो चुका था, आप पहले अध्यात्म की तरफ जा चुके थे। अध्यात्म सब इधर आए। अच्छा। हाँ,
इधर आने का प्रश्न क्या था साइंस पढ़ने का, जब भगवान अंदर में है पता चला, तो अंदर में कहाँ है, तो हड्डियाँ हैं, हड्डियों कैसे पढ़ो, तो हमारा मन था संस्कृत पढ़ने का, तो हाई स्कूल में संस्कृत लेंगे तो बायोलॉजी नहीं मिलेगा, तो हमको संस्कृत छोड़ना पड़ा। फिर बायोलॉजी लिए हमको अपने बारे में पढ़ना है, फिर शरीर के बारे में, शरीर के बारे में पढ़ना कि भगवान अंदर में है तो कहाँ है अंदर में, ये खोजूँ। फिर मैंने बीएससी किया जूलॉजी केमिस्ट्री से, तो अपने अंदर जो बीएससी में लोग रैबिट पढ़ते थे मैमल्स में, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा सीसी चटर्जी से, हमको पढ़ना अपने अंदर होगा ना, हम रैबिट पढ़ के करेंगे क्या। तो इस तरीके से अपने खोज में लगे रहे। तो संयोग से फिर हम मेडिकल में गए हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में था, हमारा इनविटेशन आ गया बंगाल, मैं बंगाल गया क्रिया सिखाने के लिए। अच्छा। बंगाल जाने के बाद फिर कई चीज़ें प्रकट हुई जीवन में, फिर मैं दोबारा लौट के गया ही नहीं पढ़ने। अच्छा, फिर पढ़ाई से पूरी तरह से एकदम मतलब ये जो सांसारिक पढ़ाई है इससे आपने अपने आप को अलग, हाँ, जो एकेडमिक पढ़ाई अलग कर लिया, क्योंकि ये पता चला कि जो आध्यात्मिक पढ़ाई है इसमें एकेडमिक अपने आप आ जाती है। पता चल लहरी माँ से मरी हुई एक जिंदा की है, ये हिस्टोरिकल प्रूवन है। 3100 गिरी सबको ठीक किए, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, पैरालिसिस हो, हिस्टोरिकल प्रूवन है। तो हमको जब सारे ये आपको लगता है कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता हाँ हो किए हैं, लगता ही थोड़ी है? लाड़ी माँ से भी बहुत दिन की थोड़ी हुई है। 1895 में शरीर छोड़ा है और मिस्टर राम को जिंदा किया है। और कौन लिखा है? परमहंस योगानंद। ये तो झूठी चीज़ लिखेंगे नहीं, इसी में मृतक राम को जीवन दान। तो ये राम, ये 3100 गिरी गुरु भाई थे। तो राम बड़े संकोचित थे, तो आधी रात जाते थे गुरुदेव के पास, लहरी महाशय के पास। अचानक कुछ हुआ कि राम मर गए, डिटेल कहानी नहीं बता रहे हैं, मर गए वो। तो लहरी माँ से दूर से ही, बिना नज़दीक गए, बिना स्पर्श किए 18 घंटा शरीर मरी रही, लकड़ गई, लकड़ी की तरह टाइट हो गई थी, दूर से ही जिंदा किया। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्रिया योग ये असल में है क्या? कौन सा विज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? असल में ज्ञान तो केवल एक ही है, हम योग की अवस्था कैसे प्राप्त करें। योग है अकाल, समय की शून्यता, स्पेस, दूरी की शून्यता। दूरी और समय की शून्यता होने पर पता चलता है कि हम सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापकता होने की वजह से वाईफाई का आविष्कार हुआ। तो ये समय और दूरी पर विजय कैसे पाएं, इसी के लिए एक विज्ञान है क्रिया योग। इसी को सनातन धर्म कहा गया है। जो चीज़ सर्वव्यापी वही सनातन होगी, वही पहले थी, आज भी आगे भी रहेगी। सनातन वही है जो अमर है। तो अमर चीज़ ही है जो पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगी। सनातन धर्म का ज्ञान अधूरा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, विकृत हो गया। कैसे विकृत हो गया? कि ऐसे लोग बिना समझे पढ़ाने लगे। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में ना आए, हम पढ़ाने लगे। हमें बैगन काटना आता, आलू काटना आता है, तो हम चले हृदय काटने लगे, मरीज मर नहीं जाएगा। सनातन धर्म ये है कि हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन, हम तुम और ये सब, ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि सनातन का मतलब कि जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। लेकिन अभी जो चारों तरफ एक माहौल बनाया गया है कि उनसे खतरा है, उनसे खतरा है सनातन को, तो फिर उनके सनातन में और आपके सनातन में क्या फ़र्क है? असल में वास्तविकता है कि वो सनातन को आंशिक जानते हैं, पूरा नहीं जानते। जो कोई पूरा नहीं जानेगा तो अधूरा ज्ञान में डर लगता है। डर की वजह से उनको खतरा अपने अंदर दिखता है, तो सबको डरवाते हैं। जब किसी ज्ञान का अधूरापन है तो अधूरे ज्ञान से डर लगती है। सनातन धर्म का जो ज्ञान है, लोगों में अधूरापन है, इससे डर लगती है। तो डर लगती है, जब हमें डर लगती है तो हम सबको डरवाएंगे। तो आपको लगता है कि कोई डर है सनातन को, किसी से खतरा? सनातन तो अमर है, उसको किससे खतरा है? कोई खतरा नहीं। सनातन को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता है। भाई पानी अमर है, कोई ख़त्म करके दिखाए, आग में डालिए, मार पाएंगे पानी को? प्रकाश को मार पाएंगे? एनर्जी वेव को मार पाएंगे? तो क्या खतरा है पानी को? कोई खतरा नहीं है। आग में डालेंगे, भाप बन गया, पानी से गर्मी लिए बर्फ बन गया, इलेक्ट्रोलिसिस के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं ना। सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा है जो सनातन धर्म का हमें ज्ञान नहीं है, हमारी अज्ञानता एक्सपोज हो जाएगी, इसका खतरा है। और हम अज्ञानता को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी बदनामी होगी कि हमें नहीं आता है।
और वास्तविकता क्या है, जब अज्ञानता खत्म होती है तुम्हारी बदनामी खत्म होती है। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि सनातन को खतरा है, इनसे खतरा है, उनसे खतरा है, उनको मारो, उनको मारो। तो आपके अनुसार उन लोगों को अज्ञानता है, सनातन के बारे में पूरी जानकारी नहीं। नहीं, अज्ञानता तो हमारे हिसाब से जो ज्ञानी मिले हमें, जो सनातन धर्म जानते हों, योगावतार लहरी महाशय मिले, ज्ञानवतार युक्तेश्वर गिरी मिले, महात्मा गांधी मिले, परमहंस योगानंद मिले, यही चारों को ही ले लीजिए तो एक ज्ञानी मिले। इसके पहले भी ज्ञानी हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, वो भी सनातन धर्म का ही प्रचार किए थे। गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, ये सब सनातन धर्म वाले हैं, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट कैसे सनातन का प्रचार करें? महाअवतार बाबा के साथ रहे 18 सालों, 12 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष तक। इतना तेज सनातन धर्म का प्रचार कोई नहीं कर पाया। मात्र 3 वर्ष में पूरी पश्चिम सभ्यता में बुद्धिज्म फैला दिया। लोग उनको सह नहीं पाए, सूली पर चढ़ा दिए। कहीं सूली पर चढ़ा दो, हम तो मरते हैं नहीं, फिर प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होकर दिखा दिए। इससे तो क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। अच्छा, आपके यहाँ जैसे हमने देखा है कि आपके आश्रम में बाकी जगह जो होता है खूब पूजा पाठ, आरती, ढोल नगाड़े, शोर शराबा, भीड़ भाड़ सब कुछ होता है। आपके यहाँ हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाकी बहुत सारे बाबा के आश्रम में ऐसा होता है कि तमाम तस्वीरें भगवान लोग की लगी होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, मूर्ति पूजा होती है, बहुत कुछ होता है। आपके यहाँ एक अलग चीज़ ये देखने को मिली कि आपके जो क्रिया योग के तमाम संत महात्मा योगी लोग हैं, स्वामी लोग हैं, उनकी तस्वीरों के साथ साथ महात्मा गांधी की तस्वीरें खूब सारी हैं। जिधर भी देखिए आप महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा रखे हैं, उनके विचारों की बात करते हैं। तो आज जो देश का माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी के विचार उस माहौल में कुछ मददगार हो सकते हैं? महात्मा गांधी का विचार ही भविष्य में रहेगा, यही फैलेगा। हम आपको भविष्य बता रहे हैं। एक समय आएगा हर आदमी महात्मा गांधी के शरण में जाएगा फिर से, क्योंकि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, इन सब को जो शिक्षा मिली है वो सनातन धर्म की सही शिक्षा नहीं मिली है। इसे न्यायपालिका अपना काम नहीं कर पा रही जो करना चाहिए। शासन प्रशासन के लोग जो करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्ची शिक्षा सनातन धर्म की नहीं मिली है। और अधूरे ज्ञान से वो सब भयभीत है। जो भयभीत है तो लोगों को डरवाते हैं, तो उनकी गलती नहीं है। गलती ये है कि समय के अनुसार, जैसे अंधेरी रात है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वर्तमान समय में ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है 1700 ईस्वी में, इसलिए द्वापर युग लग गया है। इस समय ज्ञान का सूर्योदय होने की वजह से हर व्यक्ति सही चीज़ जानने का प्रयास कर रहा है। तब भविष्य में केवल गांधी जी ही जाने जाएंगे। हर घर से आवाज़ आएगी, हर व्यक्ति से आवाज़ आएगी, सभी राष्ट्रों से आवाज़ आएगी। अब गांधी के मार्ग के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। मिसाइल का मार्ग नहीं है, एटम बम का मार्ग नहीं है, लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। यही गांधी जी का बुद्धिज्म है, यही बुद्धा का मार्ग है, ये महावीर स्वामी का मार्ग है। देखिए सबकी फ़ोटो लगी है, कबीर साहब की, गुरु नानक देव जी की, सबकी लगी है। ये सर्वधर्म मंदिर की बात है। भगवान सबके अंदर है, जब सबके अंदर है तो हम किसी निंदा कर ही नहीं सकते। यही सनातन धर्म है। लेकिन अभी का जो मैंने अभी के माहौल की बात किया, जो देश में चारों तरफ नफरत, सांप्रदायिक माहौल, इनसे खतरा, उनसे खतरा, उनको अनाप शनाप बोल दो, उन पर हमला कर दो, तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में गांधी का विचार कहीं भी टिक पाता है? गांधी विचार ही टिका है, तभी तो आश्रम में खड़ा है। हमारा आश्रम जितना विरोधों के बावजूद जगमगा रहा है, केवल गांधी विचार के कारण। आप देखिए पूरे माघ मेले में केवल यही आश्रम चमक रहा है गांधी जी के कारण। अब गांधी जी का मार्ग भी है ये, चूँकि परमहंस योगानंद, जब परमहंस योगानंद जिनको महाअवतार बाबा ने पश्चिम में भेजा बुद्धिज्म फैलाने के लिए, सनातन धर्म फैलाने के लिए, ये परमहंस योगानंद की जब अंतिम समाधि थी, तो सामान्य समाधि नहीं थी। एक जीसस क्राइस्ट का लास्ट सफर सुने होंगे आप, बहुत छोटा सा था, मुट्ठी भर लोग थे। और परमहंस योगानंद के लास्ट सफर में 50 देश के फॉरेन डिप्लोमेट्स, इंडियन का एम्बेसडर बिरेंद्र सेन, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलिफोर्निया के, सब थे उसमें। सब सामने संदेश देते हैं और परमहंस योगानंद ऐसे बैठ जाते हैं, एक संदेश देते हुए, हे इंडिया, हम वहीं आ रहे हैं, ओ इंडिया आई विल बी देयर। इन्होंने एक संदेश दिया और ये भी कहा सबको संदेश में, अब हम जा रहे हैं
तो आप लोग किसको फॉलो करेंगे? उन्होंने लिखा, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस दैट शुड बी फॉलोड बाई ऑल नेशंस टू सॉल्व देयर ट्रबल्स। उन्होंने कहा, वही परमहंस योगानंद जो पूरे विश्व को दिखाए कि सनातन धर्म पर चलने के कारण उनको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि स्वेच्छा से शरीर छोड़े, और शरीर ये निर्विकार अवस्था में बनी रही, हफ्तों बर्फ पर नहीं रखी गई थी, इसमें न सड़न आई न दुर्गंध आई, ये सनातन धर्म का रक्षक। तो परमहंस योगानंद ने क्या कहा है? महात्मा गांधी को फॉलो करो। महात्मा गांधी क्या करते थे? प्रतिदिन क्रियायोग करते थे। महात्मा गांधी की 11 व्रत में क्रियायोग का व्रत था ये। तो उनके मार्ग पर फॉलो करिए, सब प्रॉब्लम खत्म, गरीबी खत्म, बीमारी खत्म, चिंता खत्म, घर की झगड़ा, बाहर की झगड़ा, देश की झगड़ा, सब खत्म। अब सवाल ये है कि अब बेहद कम शब्दों में अगर कहा जाए कि क्रिया योग है क्या, कैसे करना है, क्या करना बहुत है? अच्छी बात है। इसमें देखिए क्रिया शब्द है, क्रिया में क्रि धातु है। क्रि में देखिए आधा का है व्यंजन, उस पर ऋषि वाला री है। ऋषि वाले री जहाँ लिखा जाए उसको पवित्र वावल कहते हैं। तो क से ऋषि वाला री जुड़ा, पवित्र वावल स्वर जुना, मतलब पवित्र कर्म हुआ। तो पवित्र कर्म क्या है? केवल पवित्र कर्म होता ही है, क्योंकि महातार बाबा ने कहा है, जो अभी भी लाखों वर्ष के हैं, एकदम नई उम्र के हैं, उन्होंने कहा है परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, और परब्रह्म परम पवित्र है। परब्रह्म के रूप में आप स्वयं हैं, परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म के रूप में आप स्वयं हैं। पृथ्वी, आसमान, वायु, कीड़े मकोड़े, पूरा ब्रह्मांड, सारी रचनाएं परब्रह्म सभी रचनाओं के रूप में वैसे ही प्रकाशित है जैसे कि बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, कांटा सब रूपों में होता है। और जो परब्रह्म क्या है? पवित्र हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो इसमें जो हम अनुभव करते हैं ये पवित्र तत्व है। इसी सारी क्रियाएं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास, ये सब पवित्र अनुभूतियाँ हैं। इससे जुड़ना यही सनातन धर्म, यही है क्रिया योग। तो मैं यही आपसे समझना चाहता था, अब जाके पूरी बात समझ में आई कि असल में क्रिया योग है क्या। अपने आप को पहचानना, जानना, आसपास की तमाम चीज़ों को जानना जो प्रकृति ने दिया है, इन सबको जानना पहचानना ही क्रिया योग है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो ये क्रिया योग है और वो जो रामकिशुन यादव करवाते हैं, मतलब रामदेव जी, तो उनके योग में और इस क्रिया योग में क्या फ़र्क है? तो इसके बारे में क्या? एक्चुअली चीज़ें दो ही हैं, एक है क्रिया योग, एक है अधूरा क्रिया योग। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, भारत हो, यहाँ हो, वहाँ हो, सब जगह अधूरा क्रिया योग है। और जो महाअवतार बाबा ने दिया है पूर्ण क्रिया योग है, जिसका अभ्यास लहरी से करके दिखाए। हम ब्रीदिंग रहते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मरे हुए जिंदा किए। उसी का युक्तेश्वरगिरी ने दिखाया कि सबको ठीक है, सारे बीमार को, उसी परमहंस योगानंद दिखाए। तो ये क्रिया है, जितनी क्रियाएं अपने अंदर होती हैं ये पवित्र तत्व है, ये सुख दुख नहीं है, हार मांस नहीं है। जो हार मांस कहता हूँ पवित्र तत्व का ये साकार रूप है। अपने से जुड़ करके इस तरह स्वीकार करिए, आपका कैंसर ठीक हुआ। यहाँ पर है कैंसर के मरीज, अच्छा, उनके घर के डॉक्टर हैं KGMC में। मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाला था कि आपके यहाँ इलाज भी होता है? भाई हमारे यहाँ कैंसर ठीक हो गया। एक उन्हीं की माँ है जिनको ट्यूमर था, और बहुत बड़ा ट्यूमर था, 180 बड़ा दावा कर रहे हैं आप। अरे हुआ है ठीक, रिपोर्ट है, डॉक्टर उनके घर के हैं, परसों आ रहे हैं वो, तभी यहाँ पर थे साथ उनके, वो आ रहे हैं वो। यानी क्रिया योग से कैंसर तक ठीक? सारी बीमारियाँ, कैंसर ही नहीं, एक बीमारी है मृत्यु, वो भी ठीक हो जाती है। आप जब तक चाहिए ना मरिए। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी कि नहीं? वो क्रिया ही थी। वो जब आप क्रिया करेंगे, सबसे बड़ी बीमारी है मृत्यु, उस पर विजय मिलती है। जब तक चाहिए पृथ्वी पर है, जब चाहिए तब जाइए। ये है, ये संभव है? अरे संभव है, 100% संभव है। योगानंद जब जाना चाहे तब गए, लाड़ी माँ से जब जाना चाहे तब गए, हम जब जाना चाहेंगे तब जाएंगे। महात्मा गांधी जब जाना चाहे तब गए। उन्होंने कहा ना कि अब हम तो 126 वर्ष रहेंगे देश को ठीक करने के लिए। जब इंडिया बट गई, कहते हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम कैसे शरीर छोड़ेंगे? कोई हम हमारे गोली मारे और मैं हिलूँ न, डरूँ न, और ईश्वर का नाम लेकर के मैं शरीर छोड़ दूँ। ये गांधी जी ने कहा था? हाँ, गांधी ने कहा था ये। और गांधी जी इतना बड़े अध्यात्म के ज्ञाता थे, उनका जब ऑपरेशन हुआ तो एनेस्थीसिया नहीं लिए थे। देखिए हम आपको दिखाते हैं। गांधी जी 1924 में
जेल में खाना पीना ठीक नहीं था। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए ये प्रार्थना करके सूक्ष्म जगत में जाते थे। जब आप सूक्ष्म जगत में जाए तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हफ्तों हफ्तों नहीं खाना खाते थे, और न खाएं तो किडनी खराब हो जाए। इनकी किडनी वगैरह कभी खराब नहीं हुई। 20-20 दिन उपवास किए हैं। तो उपवास जब सूक्ष्म जगत में जाते थे, जहाँ से आए थे, तो वहाँ ज्ञान मिलता था। तब इस तरह से गांधी सबकी सेवा करते थे। तो उसमें फिर खाना पीना इतना गड़बड़ था जेल का कि उनको अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिसाइटिस हो गया, तब उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन होना था। तो एक अंग्रेज था सर्जन, तो अंग्रेज सर्जन कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं करें, कुछ हो गया तो पूरा इंडिया फाट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो गांधी कहते नहीं, मैं रेडियो में न्यूज़ दे रहा हूँ, हम ऑफिस कराएंगे ऑपरेशन। तो गांधी रेडियो में न्यूज़ दिए, हम ऑपरेशन इन्हीं से कराएंगे और किसी से नहीं। इतने में थंडर हुआ, बिजली चमकी, लाइट चली गई, तो लालटेन जला के ऑपरेशन हुआ। और कहे एनेस्थीसिया हम नहीं लेंगे, एनेस्थीसिया नहीं ली, बिना एनेस्थीसिया के वो सब करते रहे। गांधी जी कुटीर उद्योग करते थे। देखिए, बेहोशी की दवा लेने से इनकार करके ऑपरेशन के दौरान महात्मा गांधी जी प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान ये साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं था। कौन लिखता है? परमहंस योगानंद। महात्मा गांधी से उनको दीक्षा योगानंद ने दी है, महात्मा गांधी को जी। और इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में, जो चरखा चलाने का जो हुआ, चरखा गांधी जी क्यों चलाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। चरखा चलाने से देश आज़ाद होगा, बिल्कुल होगा। चरखा चलाई देश ही नहीं आज़ाद होगा, नौकरी मिल जाएगी आपको, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, कार आ जाएगी, हाँ गारंटी से आ जाएगी। कि चरखा चलाना है क्या, हम बता रहे हैं। गिव मी दैट स्टिक। देखिए, अपना सनातन धर्म है, ये जानने के लिए हम सनातन हैं, हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और ऋषि मुनि ने दिखा दिया है। तो हम कहाँ खोजे भगवान को? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कि चर्च में, कि नदी में, कि पहाड़ में, कि समुद्र में, कि गुफा में, कि हिमालय में, कहीं खोजिए। ये खोज हो चुकी है। 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय चाहिए। पता चला कि एक जीवन में हम व्याधि रहित केवल 5 साल रहे। चिंता भी व्याधि होती है ना, पूरी तरह चिंता मुक्त सब व्याधि रहित केवल 5 साल रहा 80 वर्ष के जीवन में, तो 5 ही साल तो लेंगे। तो इसके बाद देखिए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को जब परमहंस योगानंद दीक्षा दिए तो इनको पता चला कि इनको तो पहले से सिद्धि मिली हुई सब, गांधी जी को। तब जानते, जब उनसे विदा होने लगे बुधवार को, सोमवार को गए थे, मंगलवार को दीक्षा दिए, बुधवार को सुबह विदा होने लगे, तो विदा होते समय क्या कहते हैं, महात्मा जी हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया कि आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। योगानंद जी गांधी जी से कहते हैं। ये पेज नंबर 611 परमहंस योगानंद लिखा है। एक गुरु, ये कब की बात है? ये बात है 28 अगस्त 1935, बुधवार का दिन था। सोमवार को पहुंचे थे 26 अगस्त 1935। 27 को दीक्षा दी। गांधी ने अनुरोध किया, हमने किसी गुरु बनाया नहीं, किसी गुरु बनाओ तो उसके मार्ग पर चलो। ऐसा कोई मिला नहीं किसके मार्ग पर चले। आपसे मिलने के बाद हमारी इच्छा का आप में दीक्षित कर दीजिए। लाड़ी महाशय की क्रिया योग में भी कहा, लाड़ी महाशय क्रिया सबको दीक्षित कर दीजिए। जब दीक्षित किया, परमहंस योगानंद का अनुभव हुआ कि तो परम सिद्ध बचपन से है। और समय था बुधवार 27 अगस्त 1935। जब विदा हो रहे थे तो क्या कहते हैं, महात्मा जी हम चलते हैं। उनके चरणों में, उनके चरणों का स्पर्श किया, आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। जिस महात्मा गांधी के चरणों का स्पर्श परमहंस योगानंद करते हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है पूज्य है, ये इससे बड़ा कोई मेडिटेटर नहीं हुआ, और पूरे वर्ल्ड में इनको मानते हैं। इनकी बॉडी नहीं सड़ी, 4.5 पेज का मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका ने दिया। ऐसी चीज़ें आज तक कभी मिली नहीं। वो लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, पूरे विश्व को महात्मा गांधी। क्रिया योग के आश्रम किन किन देशों में है दुनिया में? हर जगह, सभी देशों में। सभी देशों में, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ ना हो। आप स्वयं जाते हैं वहाँ पे? हम 2/3 तो हमने अमेरिका कवर किया है। अच्छा। 3/4 कनाडा कवर किया है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पूरा कवर किया है। और इसके बाद जर्मनी गए हैं, और स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा, और ये
यूनाइटेड नेशंस में प्रोग्राम किया है, उसके बाद गांधी पार्क वहाँ किया है, और फिर पेरिस में। अब हमको मन है कि अब कहीं न जाएं, लोग यहाँ पर आएँ। यहाँ से जाओ तो यहाँ वैक्यूम हो जाता है। ये जन्म हमारा भारत के लिए है, याद रखिएगा। अब लोग भारत आएँ केवल। अच्छा, एक वक्त था जब भारत की पहचान पूरी दुनिया में आध्यात्मिक गुरु के रूप में थी, पूरे देश की पहचान। ऐसा आपको कभी लगता है नहीं थी, कि ऐसा कभी नहीं थी। अच्छा, भारत पहचान गुलाम के रूप में थी। जब गए हैं विवेकानंद, तब झंडा गाड़े हैं लेकिन विवेकानंद को कनाडा में नहीं घुसने दिया गया, केवल अमेरिका में ही ये काम कर पाए। जब गए परमहंस योगानंद, पूरी दुनिया में भारत की महिमा आई है। इसके पहले भारत की कोई महिमा नहीं थी कहीं पर भी। अच्छा, वही विवेकानंद गए तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। महिमा होती तो घुसने ना देते उनको। बड़ा सोर्स लगाए तो उनको बोलने को मिला कुछ मिनट, उसमें ऐसा दहाड़ के बोले। फिर विवेकानंद अंतिम में लेक्चर होता था कि लोग बैठे रहेंगे इनको सुनने के लिए। ऐसा एक कहते हैं विश्व गुरु था, ऐसा कुछ नहीं था। जब विश्व गुरु था तब का इतिहास ही नहीं इनके पास है। वो बुद्धिज़्म का था, जैनिज़्म का था, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी का था, भगवान राम और कृष्ण का था। तो अभी जो लोग विश्व गुरु बनने का वादा कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है, बना पाएंगे? विश्व गुरु का मतलब ये होता है टेक्निकल। उनको पता नहीं विश्व गुरु कहते किसको है। पहले विश्व गुरु तो बताएं, गुरु क्या है ये तो बताएं। विश्व कहते हैं टेक्निकल वर्ड बता रहे हैं हम। विश्व कहते हैं सिर से पैर कमली तक किसके अंदर चैतन्य शक्ति का नाम विश्व है। हमारा विश्व अपना, आपका विश्व अपना है। मान लीजिए कि आप 2000 लोग हैं तो 2000 विश्व है, ये सबको मिलाइए तो विराट होता है वो। और सूक्ष्म जगत में हमारी आपके शरीर को प्राज्ञ कहते हैं, चैतन्य को। सब प्राज्ञ मिलाइए तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। फिर कारण जगत हमारी आपके शरीर के चैतन्य को नहीं, आई एम सॉरी, सूक्ष्म जगत के चैतन्य को तेजस कहते हैं। कहते हैं क्या तेज है, तो एकदम काले रंग का तेज। अरे तेज फुर्ती को कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। काला गोरा संबंध नहीं तेज का। तो हमारे यहाँ के भौतिक शरीर है, एक से चैतन्य को विश्व कहते हैं। सबके विश्व को मिलाई तो विराट हो गए। तो हमारा मार्ग है विश्व से विराट की ओर सबको लेके चलने का। फिर ये कहाँ से आया भौतिक शरीर? सूक्ष्म जगत से। उस सूक्ष्म शरीर को तेजस कहते हैं। तेज क्या तेज है, और सब तेज को मिलाइए तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ऊपर आइए, ये सूक्ष्म जगत कहाँ से आया? कारण जगत से। कारण शरीर के चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं, और सबके प्राज्ञ को मिलाए तो उसको ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर प्राज्ञ को मिलाए तो उसको विष्णु कहते हैं। लोग यही नहीं पता विश्व क्या है, तो विश्व गुरु क्या बताएंगे जी। तो गुरु का मतलब है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जब अंधकार प्रकाश मिलता है तो केवल प्रकाश दिखता है। हम अज्ञानी, आप ज्ञानी हैं, हम आप मिलेंगे तो ज्ञान ही देखेगा, झगड़ा नहीं होगा। तब ये है गुरु का मतलब। आपने ज्ञान और अज्ञान की बात किया, तो अभी एक लगभग पिछले 1 दशक से कम ये कहा जा सकता है कि देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश के अच्छे खासे युवाओं को दंगाई बना रही है। वो भी दंगाई सनातन के नाम पर, सनातन की रक्षा के नाम पर। उनको आतंक सिखाया जाता है, भेदभाव और तमाम तरीके से लोगों को चिढ़ाना, डराना, धमकाना सिखाया जाता है। आज आप देखें तो हिंदू धर्म जो है उसके ज़्यादातर त्यौहार कुछ ग्रुप द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जैसे उनका त्यौहार तब तक पूरा नहीं होता जब तक मस्जिद के सामने जाके नारेबाजी न कर लें। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सनातन में इस तरह से इन चीज़ों का कोई स्थान है कि हम किसी से नफरत करें, किसी को नीचा दिखाएं? असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज ही की नहीं है जी। ला की पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। सारा ला लिखा गया इंडिया को फंसाने के लिए, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। न्यायपालिका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जो ला ही गलत है उसको पढ़ करके हम न्याय कैसे दे पाएंगे हम? परमहंस योगानंद ने कहा ना कि महात्मा गांधी के मार्ग पर चलिए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आई रिग्रेट हैविंग बिकम ए बैरिस्टर, and if you believe me, I am not even conscious of being one. Because of my experience, I would rather save others from being barrister. पूरा ला की पढ़ाई ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये जो बातें आपने कहा एक बार हिंदी में दर्शकों के लिए। मेडिकल साइंस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। कैसे? जितनी दवाएं बढ़ रही उतनी बीमारी बढ़ रही है।
जितने डॉक्टर बढ़े उतनी बीमारियाँ बढ़ रही, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। तो एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं ना, पूरा मेडिकल साइंस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और देखिए देखिए इन्होंने क्या कहा, मनु क्या प्रश्न करती है। मनु कहते थे हम तुम्हारी माँ हैं, बापू माई मदर। तो मनु कहती है कि देखिए हमारी आपने डिग्री छुड़वा दी है, हमारी पढ़ाई छुड़वा दी है। देखिए महादेव देसाई पढ़े तभी आपके सेक्रेटरी हैं। क्या कहते हैं गांधी जी, जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी झूठ। तुम डिग्री के बदले तुम ज्ञान लो, सचमुच में ज्ञान लो। और इसके बाद कहाँ है जी वाली, अब मैं बैरिस्टर बना, मुझे आज भी इसका पश्चाताप होता है। मतलब गांधी जी पछता रहे हैं कि वो बैरिस्टर बने। और सच पूछो तो मुझे कभी ख्याल नहीं आता कि मैं बैरिस्टर हूँ, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ मैं दूसरों को बैरिस्टर कभी नहीं बनने दूंगा। पूरा लाख की पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर बढ़े, दवा बढ़े, बीमारी घटनी चाहिए, बढ़ रही है, इसका मतलब व्हाट्सएप है। मेडिकल पढ़ाई व्हाट्सएप है, सब चीज़ तो व्हाट्सएप है। हम न्यूटन को पढ़ाते हैं। न्यूटन क्या है, ला ये है एक्शन एंड रिएक्शन का प्रिंसिपल है। हमने सिद्ध नहीं किया, हम पढ़ाने लगे तभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हमने देखा नहीं कि न्यूटन सही पढ़ाए गलत, हम रट के पढ़ाने लगे, चोरी कर रहे हैं। आइंस्टाइन की पढ़ाई, जो आइंस्टाइन ने पढ़ाया लिखा, हम उसी को रट के पढ़ा रहे हैं, तो चोरी नहीं है क्या? तो उन्हीं सारे ज्ञान से तो दुनिया चल रही है, फिर कैसे चलेगा? दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया आपस में लड़ रही है, मिसाइल बना रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। विज्ञान से ज़्यादा लड़ाई किए लोग, धर्म के नाम पर लड़ाई कम हुई थी। विज्ञान के आने पर लड़ाई बढ़ गई, लड़ाई खतरा बढ़ गया ना। मिसाइल है, बम है, वही तो आइंस्टाइन बहुत चिंतित हुए ना, हमारे ज्ञान का दुरुपयोग करके बम फेंके। तभी कहते हैं जिस ये आइंस्टाइन अगले जन्म महात्मा गांधी की तरह काम करेंगे, हम साइंटिस्ट नहीं होंगे, उन्होंने कहा है। मतलब जिनके फार्मूले से दुनिया चलती है वो चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के फार्मूले पर वो खुद चले अगले जन्म में। हाँ, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने ऐसी खोज कर दी जिनसे दुनिया में आज त्राहिमाम मचा हुआ है। हाँ, तो आइंस्टाइन ने दिया है ना। कोई भविष्य में समझ नहीं पाएगा कि महात्मा गांधी की तरफ कोई पृथ्वी पर चला था, हार्डमांस वाला, उनका वर्जन है। तो बोले कि महात्मा गांधी आपकी तरह काम करना चाहते, कहीं पर आ जाइए, लेक्चर सुनने से नहीं होगा। तब तो उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, उनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ी। रियलिटी ये है, रियलिटी है कि व्हाट्सएप जहाँ तक बात हो रही है, छोटे मोटे जो प्रचार कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा मोटा प्रचार है। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम पुनर्नवा लगाए हैं, उसका जड़ खोद करके पीस के पिला रहे हैं। किसी के लाइफ को डिस्टर्ब करके अपनी लाइफ हम नहीं बना सकते हैं। हमने पेड़ को उखाड़ा, पेड़ को काटा, जड़ को रगड़ा, उसको पिया, तो बता दे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बता दे कि मेडिकल साइंस की दवा नहीं खाता है वो, या बीमार होकर के ऑल इंडिया में नहीं जाएगा वो, या संजय पीजीआई में नहीं जाएगा, केजीएमसी जैसे अस्पताल नहीं जाएगा? क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं वो नहीं जो बनाई जाती हैं। आयुर्वेद में आप किसी को कष्ट मत दीजिए, हरा पत्ता तोड़ना मना है, हरा फूल तोड़ना मना है, तो कहाँ करते हैं? इसे लोग भ्रमित है ना। अभी मैं संजय पीजीआई में गया था, मैं वहाँ जो डॉक्टर हैं जो लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, कहीं जब से लोग काढ़ा पीने लगे तब से लोग लीवर बीमारी काढ़ा से हो रही है। शराब पीने वालों की संख्या कम है बीमार होने में। मतलब काढ़ा पीने से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो शराब से बीमार होते थे लीवर वाले, उनकी संख्या कम है, काढ़ा पीने वालों की संख्या ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो काढ़ा कैसे बनाते हैं? हरी पत्तियाँ तोड़ के, पत्तियाँ बनी पेड़ों को खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस, आप उसको तोड़ने का अधिकार नहीं है आपको। हम पेड़ों कौन चीज़ की इस्तेमाल करें? उसकी छाल जो गिर जाती है, उसकी टहनियाँ जो गिर जाती हैं, सूखी पत्तियाँ गिर जाती हैं, फूल की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, उसे आप बनाइए। इसलिए आप जान लीजिए ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं। गलत दवाओं का प्रयोग, पेड़ों पर अत्याचार, पहाड़ों पर अत्याचार, पहाड़ काट के सड़क बना रहे हैं। सड़क बनाने का और भी तरीका है ना। यानी अभी जो चर्चा चल रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में युवाओं को दंगाई बनाने की, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा है। युवा खुद ही दंगाई, अंदर दंगा किए रहते हैं, मिठाई खा खा के बीमार होते हैं। दंगाई नहीं है। हम जा रहे हैं समोसा खाए जा रहे हैं, तो हम दंगाई नहीं है, अपने ऊपर दंगा कर रहे हैं। जलेबी मिठाई ठूसे जा रहे हैं, तो हम स्वयं के दंगाई हो गए। हम अपने लिए हम खुद दंगाई हैं, तो आपके लिए नहीं होगी दंगाई हम। तो जलेबी मिठाई अगर दिल मांग रहा है तो फिर उसको देने में क्या बुराई है? दिल तो मांगता है मुर्गा खा लो मार के, सुअर का मांस खा लो, तो हम खा लेंगे।
ये सब चीज़ें नुकसान करती है, सबको पता है। चीनी नुकसान करती है, सबको पता है। गुड़ भी नुकसान करता है, गुड़ थोड़ा खाओ, पानी मिला खाओ, जैसे गांधी जी खाते थे। गांधी गुड़ को गर्म करके पिघला करके थोड़ा सा खाते थे, ऐसे नहीं खाते थे। अच्छा, आज के भारत की अगर हम बात करें तो खुले मंचों से तमाम ऐसे तथाकथित बाबा हैं जो नफरत एक चीज़ और बता दें, जी, पूरा शासन हमारा सपोर्ट करता है हम जो कर रहे हैं। शासन कोई ऐसा आदमी नहीं जो हमारा विरोध करता हो, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अपनी गवर्नमेंट हो, या सपा की गवर्नमेंट हो, या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, मायावती गवर्नमेंट है, दे ऑल आर माई सपोर्टर। उनको अच्छा लगता है जो हम करते हैं। सारी पार्टियां आपके साथ हैं? साथ हुए ना, हमको सपोर्ट करते, प्रेयर करते हैं हमारी चीज़ बढ़े। सारे ब्यूरोक्रेट्स प्रेयर करते हैं हमारी चीज़ बढ़े, सब चीज़ बढ़े। क्योंकि आप किसी का विरोध नहीं करते। हम विरोध कर ही नहीं सकते ना। सबके अंदर किस भगवान उनके हृदय में, मैं कैसे विरोध करूँगा? किसी भगवान अर्जुन कहा हे अर्जुन मैं सबके हृदय में हूँ, तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हम तो सबकी पूजा करते हैं जितने भी। ये है मेन चीज़ सनातन धर्म का, जो हम प्रयास करते हैं करने का। हम कितना कर पाए हमें नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करते प्रतिदिन ऐसे करने का। सच्चा सनातनी होने के लिए मुसलमानों से, ईसाइयों से, उनसे नफरत करना, उनको डराना धमकाना, मारना पीटना ज़रूरी है क्या? नहीं, सनातनी कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसको सनातन धर्म का अधूरा ज्ञान है वो करते हैं, और जिनको अधूरा ज्ञान है उनसे और प्रेम करना चाहिए। भाई हमको अधूरा ज्ञान, हम साइकिल चलाए गिर गए, तो आप हमको और मारेंगे कि हमको बड़ा भाई साइकिल ठीक से चलाओ? लेकिन हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म ऐसा आंख बंद करके, भ्रूमध्य साधना करके हम तरंग भेजेंगे कि आप साइकिल ठीक चलाइए। मोटरसाइकिल चलाए गिरे, पैर टूट गया, हमारी बात नहीं माने वो, अब भी नहीं मान रहे, तो हम क्या करेंगे? सनातन धर्म में है सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। ये देखिए ना, ये रीढ़ है ना, अभी बताएंगे इसको हम। शरीर में एकाग्र हो जाइए, मेडुला कूटस्थ है उसमें एकाग्र हो जाइए, भ्रूमध्य से आप विचारों को भेजिए तो मोटरसाइकिल ठीक चलाने लगेगा। हम किसी को मार करके ज्ञान नहीं दे सकते हैं। सनातन धर्म में छुप करके सेवा की जाती है, बिना बताए सेवा की जाती है। सेवा करके कहा नहीं जाता कि हमने सेवा की है। ये सनातन धर्म है। तो जो युवा कुछ लोगों के बहकावे में आके सनातन के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दें? किसी के बहकावे में नहीं आते, खुद बहके हुए हैं। हमें कोई बहका दे नहीं बहका पाएगा, आप कोई बहका दे नहीं बहका पाएगा। हम बहकना चाहते इसलिए हम बहक गए हैं। और क्यों बहक गए? क्योंकि हम अपने बहके हुए हैं। अब जा रहे भूख नहीं है, समोसा खा रहे, हम भी खा लिए, तो बहक नहीं गए हैं। हम जा रहे हैं, कहते भाई रसगुल्ला आया है, अरे ये तो कंडक्टर है, कितना भी खा लिए तब भी 4 ठो खा लेंगे, तो बहकना नहीं है ये। डायबिटीज़ है, मिठाई खा लेंगे, अभी 2 ठो और सुई लगा लेंगे, 2 ठो दवा और खा लेंगे। जब हम अपने को बहका रहे हैं तो आप हमको बहकाएंगे तो हम भाग जाएंगे जल्दी ना। कोई किसी को बहकाता नहीं, हम स्वयं बहके होते, किसी मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में, आज के माहौल में एक चीज़ और है कि बहुत सारे ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बताते हैं, दूसरों का दावा करते हैं कि हम आपका भूतकाल भी बता देंगे, भविष्य भी बता देंगे, और उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाते हैं, पर्ची निकालते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, बस ऐसे माइक पे फुर फुर करके। आप वैसा कुछ करते हैं? क्योंकि जनता चाहती है ना कि हमें करना ना पड़े, अपने आप मिल जाए। जैसे मंदिर के प्रसाद दे दीजिए, करना ना पड़े, प्रसाद हो जाए, चढ़ावा आ जाए, भगवान नाम चढ़ावा आ जाए। तो हमारी आदत है आलस में रहने की। इसी वजह से हम ये सब चाहते हैं कोई कर दे। हमें चाहते हैं तो कर देते हैं, हम ना चाहें तो कोई मिलेगा नहीं करने वाला। हम चाहते कोई हमको छू करके भभूत दे दे और हम ठीक हो जाए। और भभूत तो नहीं होता, राख है। देखिए होली साइंस में है, विभूत का अर्थ होता है परम ज्ञान, इसमें है विभूति दर्शन। विभूति का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान की हम तलाश कर रहे हैं। कोई कहता सच्चा ज्ञान, अरे यार छोड़ो ये राख ले लो, ये अरे तो बड़ा आसान है, ले लो, तो लेने में क्या जाता है? राख खा भी लेगा तो मरेगा तो है नहीं। इस तरीके से तो ये लोग क्या है, लोग हम खुद बहके हुए अपने से, इसे हमको बहकाया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं साधु समाज के लोग, ये तो अतीत काल से, कालनेम के बारे में सुना है कि नहीं? बहका रहे थे हनुमान जी को, क्या दुर्गति हुई? तो जो बहका रहे हैं कालनेम की तरह होगा आज नहीं कल। यानी जो पर्चे वर्चे निकालने वाला काम कर रहे हैं, ये एक तो ये जनता की डिमांड है। हाँ, जनता की डिमांड के कारण ही हो रहा है। हाँ, लोग चाहते हैं कि मैं अपना भविष्य जान लूँ, अपना भूत जान लूँ,
तो इस डिमांड की पूर्ति कुछ लोग कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, डिमांड पूर्ति करके बता दें कि हमारे बाएं जेब में क्या है, दाहिने जेब में क्या है। अगर अभी हमारे जेब में रखा नहीं बता सकते तो हमारा अतीत क्या बताएंगे। हम कल क्या खाए थे शाम को बता दें, नहीं बता सकते तो हमको 40 वर्ष पहले क्या बताएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं ऐसा नहीं बताते हैं। आप जाइए अपने जेब में रखिए, 2 चीज़ बता दे क्या है। आप कल क्या खाए थे, सब्जी में क्या क्या खाए थे, उनसे पूछिए। हमको तो शायद घुसने भी नहीं देंगे। हाँ, तो इसीलिए घुसने जिसको देते हैं कुछ कुछ पेड स्टाफ होते हैं, 20,000 दे दिए, जो कह देगा हाँ हाँ यही हो गया। एक्टर होते हैं। एक्टर होते हैं, क्या बढ़िया एक्टिंग। जैसे नहीं, रामायण में एक्टिंग हुई, राम ने रावण को मारा, कहाँ मारा था, कितनी बढ़िया एक्टिंग है। सुपर्णखा की नाक काट ली, क्यों काटेंगे नाक, एक्टिंग है कि नहीं। और कितना रामायण चलता था, गाड़ियाँ रोक रोक करके लोग देखते थे। मतलब राम ने रावण को नहीं मारा था। ना, पुरुषोत्तम देख करके ज्ञानी बनाते हैं, मार के ज्ञानी नहीं बनाएंगे। यानी ये पूरी बात झूठी है। पूरी बात हाँ अधूरा है ना। जैसे मेडुला ही, इसको नाभि केंद्र कहते हैं, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। रावण के मेडुला में विष्णु की शक्ति जगा दी है, तब रावण खुश हो गया, राममय हो गया। तो विष्णु की शक्ति क्या, सबकी रक्षा हो। और रावण से सबकी रक्षा को उसके अंदर शक्ति जगाया भगवान राम ने, तो राममय हो गया। मारे कहाँ थे वो। अच्छा, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई जादू है जिससे कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बता दे, जान ले, भविष्य भूत कुछ भी बता दे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, लेकिन ऐसा अगर है जो जानता भी बताना मना है। हम बता दें कल वो गड्ढे में गिर के मरेगा तो पहले ही मर जाएगा डर के मारे। किसी कोई बीमारी है, डॉक्टर को बताना ही चाहिए कैंसर, बता दिया तो आधा पहले ही मर गया कैंसर है। किसी के बारे में हमको बताने का कोई अधिकार नहीं है, वो स्वयं तपस्या करके अपने बारे में जाने। हमको अतीत बताने का अधिकार नहीं है। अतीत हमारा आप मित्र है तब तो ठीक है, चल जाएगा। कहीं हम आप झगड़ा करके दूसरे टांग तोड़े थे तो तब तो याद आ जाएगा कि नहीं, तब तो फिर आपका टांग तोड़ेंगे जरूर। हम पिछली बार नहीं तोड़ पाए, इसी बार हम तोड़ेंगे हम। तो वो उन लोगों के यहाँ भीड़ बहुत अच्छी खासी होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। भीड़ तो ऐसे कहीं जुटा लो, भीड़ से सच नहीं पता चलता है। आइंस्टाइन थोक पे नहीं पैदा हुई, विवेकानंद थोक पे नहीं पैदा हुई। भीड़ से नहीं होता कुछ, भीड़ देख करके गुमराह नहीं होना चाहिए। सच अकेला भी होता है। सच अकेला भी होता है और सच अकेला ही होता है। सच अकेला ही होता है। तो आपके अनुसार ये जो देश एक भीड़ की शक्ल में उन लोगों के पीछे भाग रहा है जो कि भूत और भविष्य बताने का दावा करते हैं, किसी की पोल खोलने का और तमाम तरीके का दावा करते हैं, ये महज उन लोग पीछे भागने का एक उसमें शांति भी मिलेगी। हम भागना चाह रहे हैं तो कोई भगा रहा है, तब तक इंगेज हूँ मैं। नहीं कहीं झगड़ा करते अपने घर में, कहीं सास वही झगड़ा करते, कहीं भाई भाई झगड़ा करते। अभी वही चले गए 4 घंटा उसे मुलझे हुए हैं, तो 4 घंटा भी तो हम झगड़ा नहीं करेंगे ना। जो भीड़ लगा रहे हैं उसमें एक एडवांटेज, बस स्टैम्पीड ना हुआ, एक दूसरे को दब करके मरे ना। बाकी भीड़ है, किसी में भीड़ इकट्ठा कर लो। भीड़ गांजा पी की भीड़ इकट्ठा कर, भीड़ जुटने के लिए तैयार है, उसको जगह चाहिए। हाँ, भीड़ जुटने के लिए तैयार है, उसको जगह चाहिए। हाँ, जगह चाहिए। बस जगह ऐसा ना कि स्टैम्पीड इसी बचा ले। बाकी भीड़ कहीं इकट्ठा हो तो आपस में झगड़ा उतने देर नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। ये भी आपने एक सकारात्मक पहलू दिया कि भीड़ अगर कहीं जुट रही है तो फिर वो जो पीछे झगड़ा होना था वो रुक गया। हाँ, रुक गया। तो आपके यहाँ क्लासेस भी चलती हैं और इलाज भी होता है। हमारे यहाँ क्लासेज ही चलती हैं अज्ञानता को दूर करने के लिए। अज्ञानता सब बीमारियों की जड़ है। अज्ञानता दूर होती है तो अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं। हम इलाज थोड़ी करते हैं, मतलब जो क्लास में आते हैं वो अपने आप अपना इलाज करते हैं। अच्छा, हम किसी का इलाज नहीं करते, हमें दावा नहीं रखते हैं। वो हमारी इस बातों पर चलते स्वयं ठीक होते हैं। यानी क्लास ही इलाज है। क्लास में जो सीखते हैं उससे वो अपना इलाज कर लेते हैं। क्योंकि सत्य में कोई हमारा कोई उसमें वो नहीं, हमारा सिर्फ एक हमको ध्यान सिखाते हैं। वो ध्यान करके अपने ठीक करते हैं। वो न ध्यान सीखे हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोग अपने को ही ठीक कर सकते हैं, हम उनको नहीं ठीक कर सकते। यानी क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को जाने, अपने सब ठीक है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा, परमात्मा, सब में
एक हो उनको जाता है। जाने फिर उसको कंट्रोल करे अपने हिसाब से, अपने आप कंट्रोल हो जाता है वो। फिर सारी चीज़ें ये ठीक हो ऑटो जाती सिस्टम है ये। आप क्रिया करेंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है, मन बुद्धि कंट्रोल हो जाता है। बुद्धि से कह दो भाई गीता की व्याख्या करो, अच्छा क्या करें गीता की व्याख्या, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करो, मैं कर रहा हूँ। जैसे धृतराष्ट्र उवाच, इसका क्या मतलब है? धृतराष्ट्र कौन है भाई? महाअवतार बाबा के अनुसार आपके अंदर अतीत वर्तमान भविष्य तीनों है, तो अपने अंदर धृतराष्ट्र भी है। अरे धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अपने अंदर कोई अंधा है। कौन अंधा है? मन। मन अंधा क्यों है? क्योंकि जब पैदा हुए ना, आग देखे जल गए ना, अच्छी लगी आग देखे, तो मन अंधा तो था। सांप आ रहा था पकड़े थे, अब क्या हालत पता होगा। पानी में छप की डूब गए हम, तो मन अंधा है। अच्छा ठीक, अंधा है तो कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा मन अगर अंधा है तो उसको उवाच का अभ्यास करा दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच, धृतम राष्ट्रम येन सह धृतराष्ट्र। जो इस राष्ट्र को धारण किया वो धृतराष्ट्र है। कौन धारण किया? मन। मन कहा रसगुल्ला खाओ, तो पैर को जाना पड़ेगा, लंगड़े लंगड़े जाओ, लेकिन ले आओ रसगुल्ला वहाँ से। तो ये है। अब फिर अगर मन अंधा है, मन के अंधापन को दूर कैसे करें? यही श्रीमद् भगवद गीता है। तो उवाच का अभ्यास, ऊ का मतलब ऊपर, वाच का मतलब वाचन, अभिव्यक्ति। देख करके क्या अभिव्यक्ति? हमने आपको देखा तो क्या सोचा, आपको सुना तो क्या सोचा, आपको स्पर्श किया तो क्या सोचा, आप साथ खाना पीना खाया तो आपको क्या सोचा। वाच का मतलब होता है हम, हमारी अभिव्यक्ति क्या हुई, हमने जो आपको सुना समझा, हमने कहा क्या, इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। तो हम अभिव्यक्ति कैसे करें? जब हमारे अंदर की शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाए। ऊर्ध्वगमन क्या है? पैरों की शक्ति हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए, हाथ की शक्ति स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए, पूरे शरीर की शक्ति जो वेस्ट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में लाइए, सुषुम्ना द्वार में ले जाइए, ब्रह्मरंध्र में ले जाइए, त्रिकुटी में ले जाइए, और सुषुम्ना द्वार में ले जा करके दसम द्वार में ले जाइए, फिर ऊपर उठाइए तो चला गया मेडुला पे, आज्ञा चक्र पर। यहाँ गया तो क्या हुआ? पूरा पूरा शक्ति यहाँ सेचुरेट हो गया, तो हमें ज्ञान हो जाएगा भौतिक शरीर का। आप इसको ठीक कर लीजिए। फिर ज्ञान हुआ सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार का ज्ञान हुआ, उसको ठीक कर लीजिए। फिर ज्ञान हो गया कारण शरीर का, जो ज्ञान से उसका ज्ञान हो गया। फिर जब तक चाहिए पृथ्वी पर रहिए। महात्मा गांधी के ज्ञान था ये, उनका सिर में हमेशा शक्ति घूमती थी, रीढ़ उतरती थी, ऊपर उठती थी। तो गांधी सोचे कि नहीं सबको होने लगे तो अंग्रेज तो मित्र हो जाएंगे, इनसे ज्ञान ले लीजिए, आपकी सेवा करेंगे। इसको लोग करते क्यों नहीं हैं? महात्मा गांधी को नहीं पता है कि सब नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा प्रयास किया, कोई सीखा नहीं। कहना अच्छा ठीक है, एक और तरीके से करो, जैसे राम राम ना है तो कंठी जपो। तो फिर उन्होंने चरखा चला दिया, चरखा यहीं से निकला है। जी। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नेता लोग हैं जो दावा करते हैं कि राम राज्य आ गया है। तो राम राज्य शब्द का आपके अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, भगवान राम विष्णु के अवतार है। विष्णु भगवान काम है हर चीज़ सुरक्षित रहे। तो पानी आग में डालिए मरा नहीं, तो इसमें राम राज्य पानी में है कि नहीं? मैं समझा नहीं। राम राज्य का मतलब ऐसा राज्य, ऐसा शासन जहाँ राम का नियम हो। राम का नियम का अर्थ है विष्णु का नियम हो। विष्णु काम क्या? हर चीज़ सुरक्षित रहे। पानी सुरक्षित है, आग में डालिए मरा नहीं, भाप बन गया, तो उसके अंदर राम राज्य की शक्ति है कि नहीं? पानी के अंदर से गर्मी खींच लिया तब भी नहीं मरा, बर्फ बन गया। हम केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, आप पानी को इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, लेकिन पानी मरा नहीं। पता राम राज्य सक्रिय है, पानी में, प्रकाश में, हवा में, हर जगह अपने अंदर राम राज्य है, तभी तो हाथ पे जिंदा है। लेकिन अधूरा सक्रिय है, पूर्ण सक्रिय करिए। लेकिन पूर्ण सक्रिय कैसे करेंगे? जब आप क्रिया ध्यान करेंगे तो राम राज्य अपने अंदर पूर्ण सक्रिय हो जाएगा, तब जब तक चाहिए पृथ्वी पर ही। आप कह रहे हैं कि किसी को नुकसान न पहुंचा के सबको सुरक्षित रख के राम राज्य आता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल परिभाषा बनाई गई है वो है कि ठोक दो, एनकाउंटर करके राम राज्य की बात की जा रही है। इसलिए होता है ना, हम अपना एनकाउंटर करते हैं। कैसे? खाना खाने गए, बड़ा अच्छा था, और ठूस लिए, एनकाउंटर अपना किए कि नहीं? बीमारी पैदा की कि नहीं? बीमारी पैदा करना एनकाउंटर के एक रूप है कि नहीं? हम गाड़ी चला रहे हैं, बेतहाशा चला रहे हैं, कंट्रोल नहीं चला रहे हैं, पता लड़ गई गाड़ी, तो अपना एनकाउंटर किए कि नहीं? हम जब स्वयं अपना एनकाउंटर कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, तो क्या दुश्मनी है हमारी?
हम जो कर रहे हैं उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई ठीक करते जाओ, हम भी आपके साथ जुट जाते हैं आपके इनकाउंटर में। हम रिवाल्वर क्यों ले रहे हैं लाइसेंस? किसी को मारने के लिए ना, तो रिवाल्वर लेने वाले को रिवाल्वर से ही मारा जाता है वो। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी तो जरूरी ना है। ना, उससे मारा जाता है वो। तलवार लेने वाले तलवार से ही मारे जाते हैं। हम्म, हाँ, इसको जान लीजिए। जितना हम लाइसेंस लेने वाले हैं उनका अपना इनकाउंटर के लिए एक हथियार रख लिए हैं, हम्म, तो उनका इनकाउंटर उसी से होगा। हमेशा डरने वाले ही लाइसेंस लेते हैं, इसको जान लीजिए। जो डरा हुआ सुधी इनकाउंटर में है खुद के वो, जी। जब तक खुद के इनकाउंटर में रहेंगे बाहर कोई भी कर देगा इनकाउंटर। हम्म। अच्छा, कुछ ऐसे बाबा लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूँ, मुझे संस्कृत आती है, रामायण की लगभग 10,000 चौपाइयाँ याद हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो अस्पताल चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से जो कहा जाता है कि हम ज्ञानी हैं, अपने हिसाब से ज्ञानी हैं वो, हमारे हिसाब से नहीं तो हम नहीं मानेंगे। उनको झगड़ा क्या, हमको जबरदस्ती पकड़ के तो ले नहीं जाएंगे हमारा ज्ञान सीखो। हम नहीं, मतलब उन्होंने अपने आप को मान लिया कि मुझे ज्ञान है। अब मान लिया तो ठीक भाई, आप मान लिए बहुत अच्छी बात है, आप मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ज़बरदस्ती तो आप ज्ञान दे नहीं पाएंगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा। ना हम अपना ज्ञान आपको ज़बरदस्ती दे पाएंगे, ना आपको हम ले पाएंगे ज़बरदस्ती। ये कोई किसी करता नहीं है, स्वयं गलती मुलझ करके फंसते हैं, दोष देते हैं दूसरे का। ये है। अच्छा, योगी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ऐसी परिभाषा आप बताएं जो आम जनमानस समझ सके। योग का अर्थ है जुड़ना, हमारे बीच दूरी समाप्त हो जाए, जुड़ना कहते हैं। उसमें ई की मात्रा है, योगी। ई का मतलब इधर, सिर से पैर की उंगली तक, ये योग तत्व है। ये इसके अंदर जुड़िए, इसको स्वीकार करिए तो आपको पता चलेगा आप दुनिया से जुड़े हैं, आप हर व्यक्ति से जुड़े हैं, आप बैक्टीरिया वायरस से जुड़े हैं, ब्रह्मांड की हर रचना से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं, आप कोई खतरा नहीं होगा। यही योगी का अर्थ है। योगी का अर्थ मतलब सबसे जुड़े होना, यानी अपने से, योग प्लस ई का मतलब इधर, अपने से जुड़े होना। इधर जब अपने से जुड़ जाते हैं तो हमारे में आप भी हैं, तब आपसे जुड़ने का नियम हमको आएगा, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे आपसे जुड़ के। और वो जो तोड़ने की बात करे, टकराव अलगाव की बात तो करे, उसमें जोड़ नहीं है ना, उसमें योग नहीं है ना। योग का ऐसे उल्टा है लोगों ना। को योगी कहा जा सकता है? नहीं, जो तोड़ने की बात करते हैं इसलिए करते हैं, मान लीजिए कोई तोड़ने की बात करता है, हम यहाँ तोड़ के वहाँ लगाते हैं तो भी योगी है। लेकिन तोड़ के उधर लगाए ना, यहाँ तोड़े और बड़ा बना दिए तो योगी है। अगर तोड़ करके और सृजन काम में नहीं लगे हैं तो उनको भ्रम है कि योगी है। अगर तोड़ के बर्बादी ला रहे हैं, देखिए हम अपना घर तोड़ करके नया घर बना दिए तो अच्छा किए भाई, हमने गलत पैसा लिया और उसको इकट्ठा करके घर बनाया, पैसा हमारा गलत है, किसी ने तोड़ दिया, अब ठीक पैसा कमा के घर बनाओ, तो उसमें क्या गलती है? अगर योगी सत्यम अनावश्यक पैसा लेके अपने नाम घर बनाए हैं और पैसा हम गलत तरीके से लिया है, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारा गिरा दिए बुलडोजर से, तो अच्छा किया आप। तो इसका फैसला कौन करेगा कि कौन पैसा सही था गलत था? उसके लिए फैसला अपने आप हो जाता है, फैसला कौन करेगा? जितने लोगों के डैमेज हुआ है, चाहे उनका घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बाग हो, चाहे फसल हो, उन्हीं के कर्मों से हुआ है। यानी आप मानते हैं कि जो बुलडोजर वगैरह चल रहा है ये सब ठीक है? नहीं ठीक है कि नहीं, मैं नहीं कहता। बुलडोजर चला क्यों? बुलडोजर चला क्यों हमारे घर? वहाँ तो एक राजनीतिक द्वेष की बात होती है। राजनीतिक द्वेष है, जब राजनीति पता नहीं तो उससे द्वेष क्या करेंगे? हमें पता नहीं पानी क्या है तो हम पानी में जहर कैसे मिलाएंगे? और राजनीति, राजयोग की नीति को राजनीति कहते हो, किसी को पता नहीं है तो राजनीतिक द्वेष नहीं है। तो राजनीति लोग बना रखे ना, राजनीति थोड़ी है वो। हम पीएम हो जाए, सीएम हो जाए, गवर्नर हो जाए, प्रेसिडेंट हो जाए, राजनीति थोड़ी है। ये तो कुर्सी का है कि हम कुर्सी बैठ जाएं, कितना हम अपने कंट्रोल में कर लें। और ये राजनीति नहीं है तो फिर है क्या? राजनीति क्या ये है? ऐसा ना कि कंट्रोल करने का एक अमानवीय तरीका है। ये जो चल रहा है, हम आपको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम पुलिस बल पे नहीं कंट्रोल करें, हम अपने को प्रेम करें, हमारे में आप हैं, अपने आप खुद ही हमारे कंट्रोल में आप रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे आप। ये कंट्रोल का तरीका पढ़ाया नहीं जाता सनातन धर्म में। हम पूरे भारत के हर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यों? सुख शांति देने के लिए। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? पूरा भारतवर्ष के सारे लोग हमारे अंदर हैं और अपने मन बुद्धि को हमने कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, अपने लाइफ फोर्स को कंट्रोल कर लिया। जब अपने कंट्रोल कर लिया तब सबको हम कंट्रोल करेंगे सही तरीके से। जो पढ़ाया नहीं जाता है तो कंट्रोल करने की एक इच्छा तो है हमारी, तो नहीं पढ़ाया जाता तो हम गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं।
यानी राजनीति का मतलब है प्रेम से सबको कंट्रोल करना। राजयुक्त। इस हिसाब से तो गांधी जी हैं जो जिन्होंने गांधी ये जी करके दिखाया। हाँ, गांधी जी हैं, बुद्धा हैं, महावीर स्वामी हैं, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, इसे तो गांधी मार्ग बना है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात हासिल करके बहुत खुशी हुई। हाँ जी। आपके हम जब देखते हैं यूट्यूब आपका, तो हमको एक खुशी होती है कि आपके यूट्यूब में मैं किसी का द्वेष नहीं देखता हूँ। आप जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप इस तरह भी ध्यान दो, कैसे सुख और शांति है, जो हमारा अपना अनुभव है। इसलिए हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत अच्छे तो लगते भी हैं हमें आप, अच्छा मानता भी हूँ, लेकिन हमारी अंतः की प्रेरणा है और जो कि बार बार विचार आता है तो विचार सही होगा सब मिला करके। तो इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान आपकी इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, भारत को एक जोड़ने में, भारत से पूरे विश्व को जोड़ने में आपके अंदर अपार शक्ति दे के ऐसा संभव हो सके। जी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने समझने के लिए मिली। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने समझने और भीतर की शक्ति को पहचानने का थोड़ा सा कम से कम एक स्रोत तो ज़रूर मिला होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।